हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SM स्मार्ट एजुकेशन में। दोस्तों, हम टॉप 200 मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसका हमने 13 पार्ट कवर कर लिया है। आज हम इसका 14वां पार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, m=475ab इज ए पॉजिटिव इंटीजर whose tens and units digits are a and b respectively. If n is divisible by 5, 8 and 9, then what is the ये वैल्यू इसका पूछा है। ठीक, तो n बराबर क्या दिया हुआ है 475ab। ठीक, इसका दहाई और इकाई a व b दे रखा है और बोला है कि जो n है, ये नंबर जो है वो 5, 8 एंड 9 से डिविजिबल है। तो हमें 10a प्लस b का वैल्यू बताना है। अब एक बात बताइए, कोई संख्या 5 और 8 से डिविजिबल है तो यानी कि वो 40 से भी डिविजिबल होगा, 8 पंचे 40। अगर कोई संख्या 40 से डिविजिबल है यानी कि उसका यूनिट डिजिट 0 होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी वो 40 से हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि b बराबर 0 ही आएगा। ठीक, b तो 0 हो चुका है। अब हमें सिर्फ a की वैल्यू निकालनी है और ये 9 से भी डिविजिबल है, तो हम 9 की डिविजिबिलिटी लगाते हैं। ठीक, साथ ही साथ 8 की डिविजिबिलिटी भी लगाएंगे। 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, 8 जो होता है 2 के पावर 3 होता है, यानी कि लास्ट 3 डिजिट इसमें देखना होगा हमें। ठीक, इसको भी साथ में लेके चलेंगे। तो 9 से डिविजिबिलिटी क्या होता है, नंबर का जो सम होगा डिजिट का, ठीक, डिजिट का जो सम होगा वो 9 से अगर डिवाइड हो गया तो 9 से वो संख्या डिविजिबल है। तो 4, 7, 11, 11, 5, 16 प्लस a, ये जो है 9 का मल्टीपल हो जाए। ठीक, तो अब a बराबर क्या क्या रख सकते हैं, देखो 9 का मल्टीपल होने के लिए 2 रख सकते हैं। ठीक, 2 ही रख सकते हैं। तो 2 पे जो है हम चेक कर लेते हैं, 5, 2, 0, ये 8 से डिवाइड होगा या नहीं। देखो 8, 8 6 जा 48 एंड 4 0, 8 5 जा 40। ठीक है, देखो 8 से भी कट गया, यानी कि a बराबर जो है वो 2 है। तो यहाँ पे 10a का मतलब क्या हो गया, 10 गुणा 2 यानी कि 20। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो गया, 20। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, ABCD is a cyclic quadrilateral. Side AB and DC when produced meet at E. ABCD एक चक्री चतुर्भुज है। चक्री चतुर्भुज क्या होता है, एक सर्कल में होता है जो चतुर्भुज, हमने बना लिया एक चतुर्भुज। ठीक है, अब इसकी भुजा AB व DC, ठीक, चक्री चतुर्भुज की भुजा AB व DC जो है वो जब विस्तारित की जाती है तो बिंदु E पर मिलती है। तो हमें AB व DC को ले जाके E पे मिलाना है। ठीक, तो चक्री चतुर्भुज का जो ये पहला स्टेटमेंट पर जो हमें फिगर बनाना होता है वो इस प्रकार से बनता है, ये हो जाएगा AB। ठीक, और एक जो है दूसरा ना, ये छोटा सा बनेगा इस तरीके से, ये हो जाएगा DC। ठीक, ये AB व DC बाहर जाके E पर मिले हैं। दूसरा BC और AD, तो ये हमारा जो दूसरा होता है ये आसानी से हमें फिगर में दिखेगा। ठीक है, AD व BC जो मिलके F पर मिले हैं। ठीक, अब कह रहा है BFA 60 डिग्री, BFA ये वाला 60 डिग्री एंड AED 30 डिग्री। ठीक, ये 30 डिग्री है। तो हमें ABC के मान पूछा है, ये होगा ABC। अगर इसको हम X मान ले तो चक्री चतुर्भुज में एक क्या होता है रूल, आमने और सामने का जो सम होता है वो 180 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 180 माइनस x हो जाएगा। और मैंने आपको ज्योमेट्री वाले फार्मूला के वीडियो में ये चीज़ बताया हुआ है कि जब इस प्रकार का फिगर बने, ठीक, तो क्या फार्मूला बताया है, b माइनस ई यानी कि x माइनस 30 डिग्री। ठीक, ये जो होता है d माइनस एफ यानी कि 180 माइनस x माइनस का 60, ये दोनों बराबर होता है। इसको आप उल्टा भी कर सकते हो, e माइनस बी एफ माइनस डी भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, x क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 माइनस 60 प्लस 30, तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू, ये हो गया आपका 120 और 30 150, यानी कि x बराबर 75। ठीक है, x की जो वैल्यू आ गई 75 डिग्री, यही जो हमसे पूछा हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर आ गया 75 डिग्री। कुछ नहीं करना था, बस फिगर आपको बनाना था और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए था कि b माइनस ई बराबर d माइनस
एफ, ठीक है, उल्टा भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, ए मैन टेक्स ए लोन ऑफ सम अमाउंट एट सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। एक आदमी कुछ राशि का ऋण साधारण ब्याज की कुछ दर पर लेता है, ठीक। 3 वर्ष के बाद ऋण की राशि दुगनी हो जाती है और ब्याज की दर जो होती है 2% से घट जाती है। अब अगले 5 वर्ष के बाद संपूर्ण राशि पर दिया गया ब्याज 1360 रुपये है, ठीक। पहले इतना देखते हैं। मान लो कुछ रहा होगा अमाउंट स्टार्टिंग में पी, कुछ राशि पी कुछ देर के लिए, मान लो आर रेट रहा हो, और ये कह रहा है 3 वर्ष बाद दुगना किया था, यानी कि 3 वर्ष तक क्या रहा होगा, आर रेट पे रहा होगा। तो फिर यहाँ से ये इंटरेस्ट बना होगा। उसके बाद 3 वर्ष बाद जो है राशि दुगनी हो जाती है, 2p हो जाता है, ठीक है। और दर जो है 2% घट जाती है, यानी कि R-2। जैसे जैसे कह रहा है हम उसे ऐसे करते जाएंगे। अगले 5 साल के लिए, ये कितने साल के लिए है, 5 साल के लिए, तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट बनेगा वो ये बनेगा। यदि संपूर्ण राशि पर दिया गया ब्याज ये कितना दिया हुआ है, 13,600 रुपये, ये स्टेटमेंट है, ठीक है। जो यानी कि जो 13,600 है, इसके बारे में एक स्टेटमेंट और दे रखा है कि जो 13,600 है ये चीज़ उस राशि के बराबर है जो शुरू में कौन सा पी में शुरू में 11 सही 1/3 वर्ष के लिए, यानी कि 11 3 33 34 सही 3 वर्ष के लिए दी गई थी। तो मान लो आर यहाँ पे रेट रहा हो, तो फिर साधारण ब्याज का क्या हो जाएगा, फार्मूला ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 34 चौके 136, 400 गुणे 300, तो पी आर बराबर कितना निकल गया, 4 तियाँ 12 के बाद 4 0, ठीक है, 1,20,000। पी आर की वैल्यू हमें मिल गई 1,20,000। बस हमें पी आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। तो देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 3PR/100 प्लस देखो 2p + 5 10p हो गया, तो 10PR माइनस का 2 पंचे 10 10 दूना 20 20R नहीं 20p होगा ना, p है r तो इसके साथ हो गया अपॉन 100 इक्वल टू 13600, ठीक है। अब देखो ये दोनों के नीचे तो 100 ही है, तो इसको हम सेम कर लेते हैं। तो 113 PR 13 PR और PR की वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखी है। तो 13 गुणे 12 1 2 3 4, ठीक, 2 0 से 2 0 यहाँ से कट जाएगा। और इसके आगे क्या रखा है 20p/100, ये बच गया, इसको अलग रख देते हैं, इक्वल टू 13600। अब यहाँ से 13 बार रही हम 156 के आगे 00 माइनस का 20p/100 बराबर 13,600। अभी 15,600 13,600 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 20p उधर जाएगा और इसको इधर भेजेंगे तो आएगा 2,000, 2 से 1,000 हो गया, और 1,000 गुणे 100p बराबर कितना आ गया, अच्छा ये 20 था, ठीक, ये 20 है, ये 0 से 0 कटेगा, 1,000 गुणे 10 तो कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो हमारा इनिशियल अमाउंट था वो प्रिंसिपल था वो कितना आ गया 10,000। कुछ भी नहीं करना था, जो ऐसा उसने कहा था वैसा हमको करना था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, ए पर्सन बाइज 5 टेबल्स एंड 9 चेयर्स फॉर ₹15,400, ठीक। एक व्यक्ति 15,000 रुपये में 5 टेबल को मैं क्या रख लेता हूँ T, 5T + 9 चेयर यानी कि 9C, ये जो है 15,400, ठीक, ये उसने खरीदा था। 10% लाभ पर टेबल को, ठीक, 5 टेबल है और 10% लाभ को, 10% मतलब 10/100, ठीक। और 20% लाभ पर कुर्सियाँ यानी कि प्लस 9 चेयर गुणे 20/100। यदि सभी टेबल और कुर्सियों के बेचने पर उसे 2,080, यही जो इसका प्रॉफिट है वो 2,080 है, ठीक। 5 टेबल है 10% लाभ पे, ये प्रॉफिट। 9 चेयर है
20% प्रॉफिट पर ये, तो ये दोनों का जो प्रॉफिट का सम है वो दे दिया है। ठीक है, तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक, तो 5 10 10 उधर लेके जाएंगे तो 5t प्लस 9 दूना 18c, ये कितना हो जाएगा 20,800 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो समीकरण हो गया, दो इक्वेशन हो गया ये और ये। ठीक, हमें क्या चाहिए, हमें कुर्सी चाहिए, चेयर चाहिए, तो हम टी को जो है टेबल को कैंसिल कर देंगे, तो इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, देखो टेबल से टेबल 5t कट गया, यहाँ पे माइनस का 9c इक्वल टू 20,800 में से 15,400 जाएगा तो माइनस का कितना आएगा, क्योंकि यहाँ तो माइनस है, तो 5,400। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, सी इक्वल टू कितना आ गया 600, 9 6 54, और पूछा है 3 कुर्सी का, तो 600 गुणे 3 कितना हो गया 1800, कुछ भी नहीं करना था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ द सम आर्टिकल इफ सोल्ड फॉर 12 रुपीज़ पर आर्टिकल इंस्टेड ऑफ 9 रुपीज़ आर्टिकल इज़ 150। ठीक, कुछ वस्तुएं हैं, मान लो x वस्तुएं हैं, इनको 9 रुपये की बजाय 12 रुपये में जब बेचा जाता है तो इनका जो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस बन जाता है वो कितना बन जाएगा 3x। यही 3x जो है ना 150 दिया हुआ है, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, यानी कि जो आर्टिकल था वो 50 है, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने थे 50। अब इन वस्तुओं का क्रय मूल्य 250 है। ठीक, इसका जो CP है वो कितना है 250, और हमें पता है कि आर्टिकल तो 50 है, तो यानी कि CP एक वस्तु का कितना है 5 रुपये, 5 रुपये पर पीस। तो 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि प्राप्त किया गया लाभ 20% है। 5 रुपये का एक वस्तु खरीदा गया, 20% का लाभ यानी कि 6/5। ठीक, और 21 वस्तुओं का निकालना है, बस 5 से 5 कट कर दीजिए, 21 छक्का 126। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो गया 126। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, राधा मार्क्स हर गुड्स 25% एबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सी सेल्स 35% ऑफ गुड्स एट द मार्क प्राइस, 40% at 50% discount and the remaining 20% discount. What is her overall percentage gain? ठीक है, तो राधा अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्यांकित करती है, ये मेन चीज़ है। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4, यानी कि अगर CP उसका 4 है तो MP जो है वो 5 करती है। ठीक, तो 4 और 5 को हम इजी वे में करने के लिए इसको 400 500 कर लेते हैं। ठीक है, वो आप आगे समझ जाओगे क्यों किया हूँ। वह 35% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचती है, 35% वस्तु को अंकित मूल्य यानी कि ये 500 पे बेचती है। ठीक, 40% को 15% की छूट पे, अब 500 पे 15% का छूट देंगे तो कितना हो जाएगा 15 × 75 का छूट यानी कि 425, और शेष को 20% की छूट पे, शेष कितना हुआ 35 और 40 75 बच गया 25, शेष 25% जो है 20% की छूट, 500 पे 20% का छूट कितना हो जाएगा 400, यानी कि ये तो CP पे ही बेच दिया। अब इसको इजी करने के लिए हम जो है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 7 8 5। ठीक है, यानी कि 7 8 15 5 20 उसका टोटल आर्टिकल हो गया। ठीक है, तो 7 वस्तुएं 500 पे कितना हो जाएगा 3500, 8 वस्तुएं इतना 8 चौक 32 और 25/200 तो 3400, और 4 पंचे 2000। ये हो गया उसका क्या सेलिंग प्राइस, कितना हो गया 009 3 3 6 2 8, 8900 में उसने क्या किया सेल किया है, 8900 में उसने सेल किया है, और उसने ख़रीदा कितने का था 400 रुपये में। एक 20 वस्तु हमने माना है ना, तो 20 चौक के 80 यानी कि 8000 में ख़रीदा है। अब 8000 CP में 8900 में बेचा तो प्रॉफिट कितना हो गया 900 का, कितने पे 8000 पे गुणे 100। ठीक है, तो 100 यहाँ से कट गया, एक 0 यहाँ से, यानी कि 90/8,
तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 एंड 8 दूना 16, 8 पंचे 40, 11 सही, 2/5 इसका आंसर हो गया। ठीक है, 11.25। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। पाइप ए व बी खाली करने वाले पाइप हैं जो 6 घंटे व 16 घंटे में टैंक को खाली कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन पिछले वीडियो में था, ये ए है, बी है, 2 पाइप 6 घंटे व 16 घंटे में खाली कर सकते हैं। ये खाली करने वाले पाइप हैं। तो मान लेते हैं टैंक का जो क्षमता है वो 48, दोनों कैल्शियम, तो ये 8, ये 3, ठीक है। ये 8 की दर से खाली करेगा, ये 3 की दर से। तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। एक और पाइप है सी जो भरने वाला पाइप है। तीनों पाइप को एक साथ खोला गया, उन्हें टैंक का 5/18 हिस्सा, 48 का 5/18 हिस्सा खाली करने में 80 मिनट का समय लगा। ठीक, ओवरऑल तो ये खाली ही हो रहा है। ठीक, तो हम माइनस का यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब देखो 8, 3, 11 के रफ्तार से खाली हो रहा है। 80 मिनट का मतलब क्या होगा, अगर घंटे में बदलेंगे तो कितना आएगा, 4/3 आएगा। 4/3 ये तो खाली हो रहा है, लेकिन 4/3 घंटा एक भरने वाला पाइप सी है, ये भी चला है। ठीक है, देखो 6 त्रिक 18, 6/48 माइनस का 40/3। ये माइनस इसलिए लगा क्योंकि ओवरऑल क्या हुआ है, खाली हुआ है, इक्वल टू माइनस का 44/3 प्लस 4/3c। अब देखो ये उधर जाएगा तो कितना आएगा, 4/3 बचेगा। यही चीज़ 4/3/c भी है, तो यहाँ से c क्या आ गया, c की एफिशिएंसी 1 आ गई। अब कह रहा है पाइप सी अकेले टैंक को कितने घंटे में भर सकता है। 48 की एफिशिएंसी है, एक के साथ भरेगा तो कितना आएगा, 48 घंटा लगेगा। 48 क्षमता, एक की एफिशिएंसी 48 घंटा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ज़मीन पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार की लंबाई जो है, मीनार की छाया की लंबाई 10 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य की ऊंचाई 45 डिग्री से 30 डिग्री में बदलती है। ये है मीनार, इधर कहीं सूर्य होगा, ठीक, थोड़ा ऊपर ही होगा। तो ये जो है पहले यहाँ था, कितना था, 45 डिग्री, अब क्या होगा 30 डिग्री, यहाँ आ जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो कह रहा है परछाई 10 मीटर बढ़ गया है। अब ये 10 मीटर जो बढ़ा है तो ये उसकी ऊंचाई पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। इसका हमने सीधा सा फार्मूला आपको बता रखा है कि जो ऊंचाई होती है, ये जो बढ़ा हुआ डिस्टेंस है, ये वाला 10/cot का 30, इधर वाला एंगल, ठीक, माइनस का cot का ये वाला एंगल, cot का 45। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है। तो 10/cot 30 मतलब √3 माइनस का 1। अब अगर इसका हम परमीकरण करके ऊपर ले जाएंगे तो 10√3 प्लस 1 तो ऊपर हो जाएगा, लेकिन नीचे जब इसका गुणा होगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पंचे 10 यानी कि 5√3 में प्लस 1, ये आपका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही अच्छा सवाल। यदि 6 अंक की संख्या है 5x 2y 6z, ठीक, जो 7, 11, 13 से विभाज्य है। मैंने आपको नंबर सिस्टम वाले वीडियो में ये चीज़ बताया हुआ है, 7, 11, 13 जो 3 प्राइम नंबर हैं, इनका कॉन्सेप्ट। ये 3 प्राइम नंबर का जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो आता है 1001। ठीक, अब इस 1001 जो नंबर है, इसका खास बात यह है कि जब भी 3 अंक की संख्या से, ठीक, मान लो A B C 3 अंक की संख्या हो, जब भी किसी 3 अंक की संख्या से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो वो 3 अंक की संख्या अपने आप में रिपीट कर जाएगी। ठीक, अगर ABC की मल्टीप्लाई होगी तो ABC ABC, ठीक, ये जो है इसका आंसर होगा। जैसे 1001 है, इसमें मान लो मैं 243 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक, तो 243 से कम है, 243 का 3, 243 जुराइम 0, 4 आएगा, 243 का 0 में फिर 0, 2 आएगा, फिर 243 से कम 243। तो आई होप ये समझ पाए होंगे कि आपकी जब 1001 में किसी 3 अंक की संख्या का मल्टीप्लाई होता है तो वो जो है अपने आप में रिपीट करता है 2 बार।
ठीक है। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लगेगा, 3 7 11 से विभाज्य है, यानी कि ये 6 अंक की संख्या जो भी है वो किसी ना किसी 3 अंक की संख्या को 2 बार लिखा गया है। ठीक, तो 5x2 वही है जो y6z है। ठीक, अब यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, y बराबर 5 मिल रहा है, x बराबर 6 मिल रहा है और z बराबर क्या मिल रहा है 2। ठीक, बस आपको इतना ही करना था। अब आपसे एक क्वेश्चन में पूछा क्या है, x माइनस वाई 6 माइनस का y यानी कि 5 एंड प्लस का 3z यानी कि 2 3 6। ठीक, तो 6 6 12, 12 में से 5 गया 7। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो गया, 7 हो गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। एक डिलीवरी बॉय है, एक वस्तु को पहुंचाने के लिए पूर्वाह्न 10 बजे यानी कि 10 AM पे अपने कार्यालय से चलता है। उसने अपनी स्कूटर 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाई। मान लो यहाँ से चल के यहाँ जाता है। ठीक, ये इसका ऑफिस है। यहाँ से जो है डिलीवरी करने के लिए 10 AM पे चला, कितने की स्पीड से, 32 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। वस्तु पहुंचा दी और भुगतान प्राप्त करने के लिए 15 मिनट का इंतज़ार किया। यहाँ पे ये पहुंचा, डिलीवरी किया, 15 मिनट यहाँ इसको लग गया। ठीक, भुगतान किए जाने के बाद वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा किया। अब इधर से जब वो लौटा तो किस रफ्तार से, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और जो है पूर्वाह्न 11:25 बजे अपने कार्यालय पे पहुंच गया, 11:25 AM पे। टोटल से टाइम कितना लगा, 1 घंटा 25 मिनट। लेकिन ये 15 मिनट का हमारे सवाल में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये उसने सिर्फ वहाँ पे वेट किया है पेमेंट के लिए। ठीक, तो टोटल कितना हुआ, 10 से 11 60 मिनट और 15 यहाँ से घटाएंगे तो 10 70, यानी कि टोटल उसे 70 मिनट ही लगा है। ठीक, अब पूछ रहा है लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों जो स्पीड है इसका एवरेज निकालेंगे और इस टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसका एवरेज निकालेंगे, 2 × 32 × 24, नीचे क्या होगा, दोनों का ऐड हो जाएगा 56, और इसमें टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे 70, लेकिन 70 मिनट है, इसको घंटे में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो 0 से 0 कट, 7/56, 8 से 4 बार ये हो जाएगा और 6 से 4 बार, तो 4 चौक के 16, 16 दूना 32। ठीक है फ्रेंड्स, कितना हो गया, 32 किलोमीटर। ये हो गया लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।